रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और चोलिस्तान जीप रैली में आने वाले शायकीन ख़ास तौर पर जहां चोलिस्तान की जीप रैली के नज़ारे देखेंगे वहां पर खूबसूरत इमारतें जो हैं सबका रियासत बहावलपुर की उनको भी इंजॉय करेंगे। और इन इमारतों के हवाले से कहा यही जाता है कि जो दुनिया भर में इन महलात की इमारतों की धूम है। अगर इस महल को देखा जाए तो ये सादीगढ़ पैलेस है जो कि साहब के रियासत बहावलपुर की रियासत का हेड क्वार्टर था। और यहाँ पर आने वाले सियाह भी बड़े ही खुश हैं। हमारे साथ कुछ हिस्ट्री जानने वाले यहाँ के मुकामी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? सईद कुलाची। कुलाची साहब, ये बताएं ये इस महल की तारीख कितनी है और ये कितनी अहम जगह है? सर ये जो महल है सर 1306 हिजरी में ये महल बना था, तकरीबन 1830 में। ठीक है। और 15 लाख रुपए में 40 साल का अरसा 1870 में ये मुकम्मल हुआ। उस दौर में 15 लाख की 15 लाख मालियत रुपए लागत है और 5 मुरब्बे में 4 दीवारी है इसकी। ठीक है। ये रियासत में सबसे बड़ा महल है। अच्छा, 5 मुरब्बे पे फैला? हाँ, ये सिर्फ जो सामने वाला महल है सादीगढ़ पैलेस, ये नवाब का सिर्फ देरा है। ठीक है। यहाँ पे मेहमान आते थे वो मेहमान हर मुल्क के कमरे बने हुए हैं। टर्किश रूम, ब्रिटानिया रूम, विक्टोरिया रूम, चाइनीज रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सिटिंग रूम, कमरों के नाम हैं। 52 मुल्क की फैमिली एक ही टाइम में इधर रह सकती थी। हर फैमिली के लिए 2 कमरे, एक ड्रेसिंग रूम, एक वाशरूम। उस दौर के 52 कंट्रीज के सब लोगों को अलग अलग कमरा दिया जाता है। सर ये है जो 120 कमरे हैं इसके ऊपर। ठीक है। 5 मंजिल है, 2 मंजिल इसकी बेसमेंट है और बेसमेंट में 50 कमरा है और नीचे बैंक हैं जिनमें लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट लंदन, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये नवाब का सिर्फ देरा है, मेहमान नवाज सिर्फ देरा। इधर बैंक भी था जी, नवाब का अपना बैंक, जाती बैंक इधर था और जो मिसाले सरकारी वो बहावलपुर में था। और ये सामने इधर टेलीफोन एक्सचेंज है, नवाब की अपनी टेलीफोन एक्सचेंज, डबल मंजिल सिनेमा है और उसके नीचे स्विमिंग पूल है। ये चलते और ये सामने है वो जहाँ लंगर खाना, गोदाम, कशीदाकारी, गमला घर, गोदाम, ये सामने वो है वाटर कि सबसे पहले बिजली यहाँ पे आई थी बरसगीर। वो सामने बिजली घर है ना सर, सामने बिजली घर है और 12 बैलर से बिजली बनाने के लिए डीसी करंट इस्तेमाल करते, इधर भी इस्तेमाल करते और शहर को भी देते। ठीक है। तो ये बिजली होती थी उस दौर में यहाँ? जी सर, बिजली अपनी बनाते सर। तो लिफ्ट भी लगी हुई है इसके? 2 लिफ्टें बनी हुई हैं जो स्विट्जरलैंड ने उनको बनाया और इंडिया वालों ने फरोख्त के ऊपर लेबल लगा हुआ है, बम्बई लिखा हुआ है सर। अच्छा, वहां से आई थी ये? जी सर। अच्छा, इसका मटेरियल जो है ये सर चूना, दाल, ईंट, चावल, बोरी, इस तरह का इसका मिसाला बनाकर और एक चिकनाहट वाली चीज़ इसमें मिलेगी जिस वजह से ये चिकनाहट पकड़े। और ये है जो जैसे गर्मी होती जाएगी ये महल ठंडा होता जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी क्वालिटी? सर ये सिर्फ नवाब का देरा, इसकी बैक है मुबारक महल जहां नवाब सलाउद्दीन अब्बासी की रिहाइश है। अच्छा। वो 1 मुरब्बे में है। उसकी बैक है राहत मंजिल जहां कनीज़े वगैरह, वहां जनान खाना है, कोटरी है, बैरके हैं, शिमला कोठी है, शिमला 2 है, सादिक मंजिल है, हरम सरा है, जनान खाना है। ये इस तरह के और महल है, सबका नीचे से बेसमेंट से कनेक्ट है। अच्छा, पूरी रियासत बहावलपुर के अंदर अगर महलात की बात की जाए तो कितने महलात हैं पूरे रियासत बहावलपुर? क्योंकि बहावलपुर के भी तो बेशुमार में इधर 18 किले थे नवाब के। इन्होंने 1000 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत की है अब्बासी खानदान ने। 712 साल बगदाद में, 90 साल सिंध में, 300 साल इधर। और जहाँ से गुजरे हैं महलात और किले बनाते हैं। ये सामने मस्जिद है, पहले तो दिखाएं। ये मस्जिद बहुत ही प्यारी है, मुझे जब भी आया हूँ मैं यहाँ पे ये मेरी अट्रैक्शन का तवज्जो का मरकज़ बने हैं। और ये अभी तो काफ़ी पुरानी हो गई है लेकिन इसकी कोई ख़ास मस्जिद है सर। ये इस तरह है जो ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार जिसने देखी है उस तरह की ये कटन बनेगी। हाँ, जी को खलकत दी गोल है और हरदम फरीद। जी सर। और 1 साल में ये बनी थी, 1 साल में ये मुकम्मल हुई। और ख्वाजा साहब इधर नमाज पढ़ते रहे। ख्वाजा साहब का कमरा भी है, ऊपर एक लाइब्रेरी है, उसके साथ उसका कमरा है, इधर रहते थे। बाद में शालाबाग में उनकी बैठक 3 मंजिल उधर बना दी गई। वो भी बड़ा खूबसूरत बना। और ये जो है ना सर 4 दीवारी 5 मुरब्बे में है और सबका नीचे महलों में एक दूसरे महलों को कनेक्ट है नीचे से। अच्छा, नीचे तय खाने में सुरंगें जा रही हैं? जी सर, क्योंकि इधर सादिकगढ़ से बैक मुबारक महल में जाती है। मुबारक महल में 2 मंजिलें बन जाती हैं, एक जदीद मंजिल जाती है, एक राहत मंजिल जाती है। और 5 मुरब्बे के चारों तरफ 4-4 मुरब्बे के बाग हैं, बागों में महल हैं। उधर जाने के लिए नीचे बेसमेंट से कार का रास्ता है, इधर से कार जाएगी जो दूसरे जैसे आलमान सादिक मंजिल उनके दरमियान जाने के लिए। सुना ये भी है कि किला दरावर तक भी कोई यहाँ से मुरब्बे में मैं जो देखी है ना, मैं किलेदार हूँ महल का, 20 मुरब्बे में मैंने देखी है। इधर मैंने सफर किया है नीचे। अच्छा, नीचे किया हुआ है? जी सर। अब उनका क्या हाल है? अभी सर कहीं सांप और चमगादड़ हैं। अभी मैं सांप और चमगादड़ दिखा सकता हूँ आपको, नीचे बैंक में ले जाऊंगा। अगर आप बैंक की तस्वीर लें, नीचे बेसमेंट में की तस्वीर लें और हाल में और नीचे से भी। ठीक हो गया, बहुत ही खूबसूरत महल। अगर ये किलोमीटर्स का हिसाब किया जाए तो
कितने किलोमीटर पे 1 फैला? किलोमीटर में दीवार है इसकी, ये 1 किलोमीटर वाली लंबाई किला- वाली जी सर, तो ये 5 मुरब्बे पे 5 मुरब्बे में फैला हुआ है। ठीक है जी। सियाहों का मरकज़ इस वक्त बना हुआ है चोलिस्तान जीप रैली पे। आने वाले सियाह जो हैं इस खूबसूरत महल को ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि पूरे रियासत बहावलपुर के तमाम महलों में जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इस इवेंट में, मेगा इवेंट में हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमने आपको बहुत कुछ और दिखाना है। ये तो सिर्फ एक महल था सबका रियासत बहावलपुर का, वो हेड क्वार्टर जो कि अब ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है किसी वजह से, लेकिन लोग अभी भी यहाँ आते हैं, अभी भी ये लोगों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाता है। तो अब चलेंगे हम आगे डेजर्ट जीप रैली में, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डेजर्ट जीप रैली में आपको मज़ीद बहुत कुछ बताना है। जी, चोलिस्तान जीप रैली के कलर्स जो हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। चोलिस्तान के अंदर जंगल में मेला लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुछ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की स्टूडेंट्स हैं जो कि ये मेला देखने आई हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से, थैंक्स टू यूनिवर्सिटी कि हम लोग यहाँ पे आए और एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है सब कुछ। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी यहाँ पे? सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये हमारे इलाके में हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो नाइट में आपने कैंपिंग की यहाँ पे? नहीं, आज हमारा फर्स्ट डे है, लेकिन जाएंगे हम लोग, स्टे नहीं है हमारा, लेकिन जाएंगे हम नाइट में, तो हम देख लेंगे फिर क्या ठीक सीन है। है। तो किला द्रावड़ देखा, कैसा लगा? अभी तक तो नहीं देखा बट वी जस्ट गोइंग टू गो देयर एंड बहुत मज़ा आने वाला है। लगता तो यही रहा है कि सीन बहुत अच्छा कूल होने वाला है। और चोलिस्तान है, किला ड्रावर है और जीप रैली है, पैराग्लाइडर्स हैं, फीमेल कंपेटिटर्स हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है डेफिनेटली। जीप्स देखी हैं आपने जो? हाँ जी बिल्कुल, जीप्स देखी हैं और इतने मज़े की, मतलब उनकी स्पीड होती है लाइक जस्ट अमेजिंग। हमें तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी का शुक्रिया बहुत कि इतना ज़्यादा उन्होंने। ठीक है, तो चोलिस्तान के कलर्स में से सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर सब कुछ होता है, यहाँ पर हर चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है और हमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर अब हम ऊँट भी हैं इधर, सवारी की ऊँट की? नहीं अभी तक तो नहीं की, लेकिन हम करेंगे, अभी अभी आए हैं ठीक क्योंकि है। हाँ जी, आप बताएं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। अब उधर जाएंगे किला द्रावर, ठीक है। अब उधर भी बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मज़ा आ रहा है जी। Exactly. ठीक है जी, एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनकी रेस देखने के लिए ये वो नौजवान ख़वातीन हैं जो कि हौसला ले रही हैं, शायद कल को ये भी जीप्स वगैरह भगाएं। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा सिनेरियो है। इस वक्त चोलिस्तान के अंदर जहां पर एक तरफ जीप्स भाग रही हैं, दूसरी तरफ हल्ला गुल्ला भी है, मौज मस्ती भी है। और मौज मस्ती यहाँ पर, यहाँ के देसी कलर्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो झूमर पार्टी है, सराइकी झूमर पार्टी, उसका एहतमाम किया गया है, जिसको देख देख के लोग यहाँ पर आकर ख़ुद भी झूमर डाल रहे हैं और झूमर डालते हुए अपनी सकाफत को एंजॉय किया जा रहा है। एक तरफ मैं अगर अपने कैमरामैन को दिखाऊं तो दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो जीप रैली के शायकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जीप को रैली को एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा कैसा झूमर है, सराइकी झूमर है? बहुत अच्छा जी, बेहतरीन है, बड़ा अच्छा लगा जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है जी माहौल? जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर। हम तो लोगों को यही कहेंगे कि जीप रैली पे ज़रूर हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं। बहुत एडवेंचर है यहाँ पर, फुल ऑफ एडवेंचर है। तो मज़ा आया? क्या क्या किया आगे? भी बहुत दोस्त जो हैं वो गाड़ी भगा रहे हैं, हम देख रहे हैं और उनको बकअप कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप कहाँ से आए जी? हम भावलपुर से आए हैं। भावलपुर से। मज़ा आंदा पे? बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा जोरदार, बस जोरदार आखो ना, मज़ा आंदा पे? बहुत मजा आता है, जोरदार। लोधरा से हैं जनाब। इस तरह के इवेंट हर जगह पे होने बहुत दूर है लोधरा तो? सर जी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। कहाँ से आए? मैं फैसलाबाद से आया हूँ, स्पेशल टीम सुल्तान को सपोर्ट कर। फैसलाबाद तो आए हो? पंजाबी हो? पंजाबी है। मज़ा आंदा पे? बहुत मजा आ रहा है। सराइकी बोल लिया? टीम सुल्तान मुल्तान से है, मुल्तान से। सुल्तान तो आए हुए, मज़ा आंदा पे? बड़ा मजा आता है। लगी पे या चाची? जी नवाब जवेद खान से। क्या 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 चंगा लगे था? सर असल डाले गए बड़े बेहतरीन इंतजाम है, बड़ा बेहतरीन सर। गड्डियाँ शड्डियाँ देखे? बड़े बेहतरीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? सलाम, क्वेटा से। कोयटा से आए हैं। कैसा लगा, कैसी लगी? टीम बलोचिस्तान गाड़ियाँ लेके हम आए हैं। अच्छा,
टीम बलोचिस्तान के साथ जी है। हाँ। तो कैसा माहौल है चोलिस्तान का? बहुत अच्छा माहौल है। सुना था इससे पहले भी आए हैं या पहली दफा आए? मैं बहुत पहले से ही पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, जी हाँ। तो इस बार आपकी गाड़ियां हैं? गाड़ियाँ हमारी, कल हमारी रेस है। तो लगता है जीत जाएंगे स्टॉक कैटेगरी? इंशाल्लाह स्टॉक कैटेगरी। जी हाँ। ठीक है जी, इस तरीके का माहौल है। लेकिन यहाँ झूमर पार्टी जो है वो फुल टाइम चल रही है, जो कि यहाँ पर इंजॉयमेंट भी है। ये बहावलपुरी कल्चर है, बहावलपुर की खालिसतन जो झूमर है। और इसमें ये देखें, ये जो स्टाइल है ना इसका, ये पहले ये और फिर यहाँ कमर पर हाथ लेके आया जाता है। तो इस तरीके से घूमने वाले जो एंजॉय करने वाले हैं, यहाँ पर शायकीन भी बीच में आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में एंजॉय करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। स्पेशल बहावलपुर मजा ही लेना आए हैं। एंजॉय करो जी। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त बहावलपुर के इस चोलिस्तान में। जंगल में मंगल लगा हुआ है। दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर ये इस वक्त पैराग्लाइडिंग के भी मजे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और पैराग्लाइडिंग भी आसमान के ऊपर घूम रही है। बड़ा खूबसूरत कलरफुल इवेंट है। और कलरफुल इवेंट को ज़्यादा जो कलरफुल यहाँ पर आने वाले शायकीन बना रहे हैं, अपनी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। अभी तक कितनी एक तस्वीरें बना ली हैं? हमने काफी बना ली हैं। 100-200 का हो गया? हाँ बना लिया, हम कल से आए हैं क्वालिफाइंग राउंड। बस फिर तस्वीरें खींच रहे हैं। इंशाल्लाह से आए हैं एंजॉय करने के लिए, टीम सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। तो आपकी फेवरेट टीम टीम सुल्तान। चले जी, टीम सुल्तान ने क्वालिफाइंग में तो मैदान बाहर लिया। आगे देखते हैं। यहाँ पर चोलिस्तान जीप रैली में बड़े बड़े अहम नाम हैं। वहाँ पर जो सियासतदान हैं वो भी इस रैली का हिस्सा है। हमारे साथ साबका सेनेटर मुस्लिम लीग नून की जानिब से साहब मजीद साहब हैं। सर क्या सोच रहे हैं, कैसा ट्रैक रहेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छी रैली जा रही है। अभी भी कामयाब होंगे और इंशाल्लाह हम भी कामयाब होंगे। यहाँ पीडीएम का जलसा याद है? बिल्कुल अच्छी तरह याद है। जाएंगे इस्लामाबाद इसके बाद? जी इंशाल्लाह जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। ये आज यहाँ पे परसों ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यही काम है। चले क्या उम्मीद है, क्या देख रहे हैं, जीतेंगे? पहली पोजीशन लेंगे सर पहली? इंशाल्लाह। ठीक है जी। इस वक्त सेनेटर साउथ मजीद साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी के साथ चले गए हैं। टीम एशिया की ये पहली गाड़ी थी जो कि निकली है। और उनका कहना है कि इस रेस के बाद वो पीडीएम की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और वो भी काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साबका सेनेटर इस वक्त अपनी गाड़ी भगा रहे हैं। मौजूद हूँ चोलिस्तान में, मेरे साथ दो और बाइक्स हैं। हमारा यहाँ पर मुकाबला होगा रेसिंग का। आप लोग तैयार हैं? तो हम जो है रेसिंग के लिए इस वक्त ट्रैक पे जा रहे हैं और दिखाएंगे यहाँ पर बाइक कैसे भागती है। तो चले शुरू हो गया जी हमारा काम और बहुत मज़ा आ रहा है। सामने जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है इस वक्त ग्राउंड है आगे और सीधा जो है मैदान है। मेरे साथ दो और बाइक्स हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ भाग रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम फिनिशिंग पॉइंट में इनसे पहले भागें। इस बाइक रेस का मज़ा इसलिए है कि यहाँ पर ख़ास तौर पर मोड़ है, ऊंचे नीचे मोड़ है और जहाँ से आपने ट्रैक को भगाना होता है उस तरफ आपको मूवमेंट ज़रूर करनी पड़ती है। और हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपना जहाँ से लिया था, एक राउंड लगाने के बाद हमने उसी तरफ वापस पहुँचना है। लेकिन ज़्यादा चीज़ इसमें स्पीड नहीं है, आपने कंट्रोल भी रखना है। और कंट्रोल जो है थोड़ा सा भी आगे पीछे गया तो आप रेस से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे ही हूँ अभी और सब लोग पीछे हैं। लेकिन हमें सामने भी तमाम तर चीज़ों को अंदाजे से अपने रेस पॉइंट तक पहुँचते हुए क्रॉस करना है।
खूबसूरत ग्राउंड है। चोलिस्तान का मज़ा इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैदान है और आप जहाँ चाहे जितना चाहे भगा सकते हैं बाइक को। इस वक्त थोड़ी सी आबादी की भी हमारी जो जर्नी है वो भी शुरू होगी। ब्रेक और साथ के साथ कितनी स्पीड देनी है ये सब का सब जो है डिसाइड आपने करना है। लेकिन इस वक्त जो काफिला है उसको हम क्रॉस कर रहे हैं गाड़ियों का, और गाड़ियों के काफिले के साथ साथ हमने थोड़ा सा घुमा के इसको आगे लेके जाना है। लेकिन मज़ा इस चीज़ का है कि आप फुल जितनी भी स्पीड चाहे इसको वो दे सकते हैं, भगा सकते हैं, और भगाने के साथ साथ आप अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त मेरा जो मीटर है वो जो स्पीड बता रहा है वो इस वक्त आपको शायद अंदाज़ा ना हो तो 120 की स्पीड है, कहीं कहीं 150 तक जाता है। लेकिन 150 तक जाने के लिए भरपूर आपको हिम्मत चाहिए। अभी भी मेरे पीछे जो है रेसर्स हैं, और रेसर्स जो है काफ़ी मेरे करीब भी आ जाते हैं, लेकिन उनको आगे जाने के लिए कहीं पर अलग है और कहीं पर दूसरा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त चोलिस्तान के अंदर नज़र आ रही हैं। आपने भी यहाँ पर आना है तो एंजॉय करने आप आ सकते हैं, और ख़ास तौर पर गाड़ी के साथ साथ बाइक की राइड भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। मज़ा बहुत आया इस राइड का, ऑब्वियसली मुझे भी और मेरे साथ साथ तमाम राइड करने वालों को भी। तो आप फर्स्ट आए हैं, आपको मुबारक हो जी। कहाँ से हैं आप बताएं? कहाँ से? भावलपुर से हैं। तो भावलपुरी जीते हैं, मैं भी भावलपुरी। हाँ जी, आप थर्ड आ गए हैं यार, ये मोहब्बत में चले। हाँ जी, मोहब्बत में थी। तो ये सारी कंट्रोल की गेम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीप रैली की जो तमाम तर सिक्योरिटी को देख रहे हैं, डिवीजन के इस वक्त सरबराह हैं ज़ुबैर दरिशक साहब। ऋषभ, कैसी सिक्योरिटी दे रहे हैं इस वक्त जीप रैली में, और वीआईपीज़ भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली इस वक्त आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अरेंजमेंट्स हमारे मुकम्मल हैं। कमिश्नर साहब और मैंने पहले हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट भी कर लिया था। 3 जगहों का हमने ख़ास ख्याल रखा है। एक ये स्टेडियम है, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं। उसके अलावा किला दिरावड़ है, वहाँ के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं। थर्ड हमने किया है जो रूट जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो ख़ास तौर पे अहमदपुर शर्किया से यहाँ तक जो रूट है, जो वहाँ पे डाइवर्जेंस जहाँ पे हमें कोई बॉटल नेक्स हैं उनको कवर किया है। और उसके अलावा हम लोगों ने ट्रैफिक का एक सेपरेट प्लान बनाया है, ये एक है। और उसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए सिक्योरिटी के लिए सेपरेट हमने इंतजाम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकम्मल हैं। तो कितनी डिप्लॉयमेंट की है? हमारी 1200 प्लस है। उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग अलावा है, और कोई भी हमें एडिशनल चीज़ रिक्वायर्ड है तो हमारे पास सफिशेंट नफरी है। हम इंशाल्लाह तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे। ठीक है। तो वीआईपी मूवमेंट्स का भी कह रहे हैं वज़ीर आला साहब भी आ सकते हैं, तो मुमकिन तौर पर अगर वो आते हैं तो उनकी जिस तरीके की मूवमेंट होगी या उस लेवल की सिक्योरिटी भी वो हर चीज़ जो जिसकी भी मूवमेंट जहाँ भी है हर तरीके का हमारे पास हम लोग तैयार हैं। इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, नफरी हमारी मौजूद है। इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बाहर से भी आ रहे हैं वो जो भी आएंगे इंशाल्लाह हम लोग। कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं। कमिश्नर साहब, बड़े खूबसूरत ये इवेंट है इस वक्त और 4 चांद लगा दिए हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके की आगे आइंदा एंजॉयमेंट आने वाली है इस इवेंट? सबसे पहले तो हमने इसकी जो सिक्योरिटी है जिसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स और पाक आर्मी के लोग भी शामिल हैं, और बड़ा एलेबोरेट इन्होंने प्लान किया है। नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ वीआईपीज़ बल्कि एक एक बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, इंक्लूडिंग स्पेशली हमारे मीडिया के लोग भी और बाकी जो इधर आके कैंपिंग कर रहे हैं, उनके लिए हमने फैसिनेशन के लिए फूड स्ट्रीट, हैंडीक्राफ्ट्स, आप कैमल राइड को देखिए। आप देखिए कि इस दफ़ा जो इंतज़ामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त से बहुत पहले मुकम्मल कर लिए थे, और जिस पे MD DCP जो हैं इन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार भी किया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने वो तमाम जिसमें कोविड की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसके अलावा तमाम एक्टिविटीज़ ओपन है। पैलेसेस के विज़िट्स हमने इंश्योर किया हुआ है कि वहाँ पे जो लोग आना चाहें, लाल सुहाना पार्क खुला है, और यहाँ पे जो एक इसका तुर्रा इम्तियाज़ है, फेस्टिविटी, लोगों का मिलना जुलना, कैंप्स में आना जाना, गाना
ये वो चीज़ें तमाम एक्टिविटीज़ जो है, और हर जगह पे बहुत सिक्योर, और मेरी गुजारिश होगी कि सिक्योर माहौल है, इसमें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, इस इवेंट को एंजॉय करें, क्योंकि ये इवेंट सिर्फ रैली नहीं है, ये एक मुस्तहकम पाकिस्तान की अलामत है। यहाँ पे तमाम सूबों के ना सिर्फ लोग आते हैं, बल्कि बाहर के लोग भी आए हुए हैं जिनकी सिक्योरिटी का खातिर खा इंतज़ाम किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ना सिर्फ ये भाईचारे का फ़रोग, बल्कि जो सूबाई तासुबियत या परोकियलिज़म, रीजनलिज़म है, उसका भी इख्तिताम का ये ख़ात्मा करेगा। सर आप बताएं कि कैसे सूरत हाल है इस वक्त, आपने सारी चीज़ों को विजिट किया है? अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स का सुन लिया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इंतजाम सुन लिए हैं। जहाँ तक रैली का इंतज़ाम है, इसमें एक पहली बार पैराग्लाइडिंग शामिल की गई है, दिस इज़ अ न्यू थिंग। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट आप देखें कि पहले से बेहतर है, सफाई के इंतजाम बेहतर हैं, जो कोरोना के SOPs हैं उस पर यहाँ की हेल्थ टीम यहाँ पे मौजूद है, यूनिसेफ की टीम मौजूद है, फॉरनर्स भी आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं। आपका दिल कर रहा है? मैं तो देख के बड़ा मज़ा आप देखेंगे कि पैराग्लाइडिंग भी कंपटीशन भी होगा। पैराग्लाइडर्स जो इधर है वो आप लोगों को महसूस करने के लिए वैसे भी टेस्ट रन भी करेंगे, और साथ ही साथ आप कैमल राइड है, उसके बाद आप फूड स्ट्रीट को एंजॉय करें, लोकल हैंडीक्राफ्ट करें, लोकल डांसेस जो हैं, जो ख़वातीन का स्पेशली कपड़े वगैरह, और इस तरह की जो तमाम फैसिनेशंस हैं फॉरेनर्स के लिए और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके लिए, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। इससे बेसिकली ये है कि हम दुनिया को, जो पाकिस्तान का एक जो असल इमेज है वो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब से। तमाम तर इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है इसको फोकस कर रही है और इस सारे मामले को जो है वो बारीकी से देखा जा रहा है ताकि फॉरेनर्स को भरपूर इंटरटेनमेंट मिल सके। लेकिन ये आने वाला टाइम बताएगा कि किस तरीके का ये इवेंट गया, लेकिन अभी तक तमाम तर चीज़ों को इंतज़ामिया बड़ी बारीकी से देख रही है।